अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। बहिश्ते ज़िंदगी के ग्रुप में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आज 3 रजब है और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। थोड़ी सी फ़जीलत बयान करती चलूँ। मशहूर जो इनका अलकाब हैं वो हज़रत हादी अलैहिस्सलाम, इमाम नकी अलैहिस्सलाम। कुनियत जो है वो इनकी अबुल हसन है। बाप इनकी हज़रत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम है। माँ इनकी जनाब समाना है और जाए विलादत इनकी मदीना में है। तारीख़ विलादत 15 ज़िलहज 2212 हिजरी। तारीख़ शहादत रजब सामरा और सबब शहादत मुतइज़ ने मुतमईद के वास्ता से जहर दिलवाया और सन शहादत 254 हिजरी, उम्र 42 साल और कब्र इनकी सामरा या इराक़। दौरान ज़िंदगी इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कब्ल इमामत 8 साल 212 से लेकर 220 तक। दौरान इमामत व ज़मान खुलफ़ाए कब्ल अज़ मुतवक्कल 12 साल 220 से लेकर 233 तक और दौरान इमामत 14 साल वो तकी हूँ कि नकी मूसा काज़म या रज़ा, सख्तियाँ कैद की और जहर का प्याला देखा। मुतवक्किल ने इमाम की मदीना से सामरा का मंसूबा इस अंदाज से तरतीब दिया था कि लोग मुश्तइल न हों और इमाम की जबरी मुंतकिली की खबर हुकूमत के लिए नाखुशगवार सूरत हाल के असबाब फराहम ना करे। ताहम मदीना की आवाम इब्तिदा से ही इस हकीकत हाल को भांप गए थे। इब्न जोज़ी इस सिलसिले में यहया बिन बरज़मा से नकल करते हैं, मैं मदीना चला गया और शहर में दाखिल हुआ तो वहाँ की आवाम के दरमियान गम व गुस्से की लहर दौड़ गई और उन्होंने बाज़ गैर मुतवक्का मगर पुरअमन और मलायम इक़दामात अमल में लाकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। रफ्ता रफ्ता अवामी रद्द अमल इस हद तक पहुँचा कि एलानिया तौर पर आहो फरियाद करने लगे और इस सिलसिले में इस कदर ज़्यादा रवि की कि मदीना ने इससे कब्ल कोई सूरत हाल नहीं देखी थी। इमाम आखिर उम्र तक इसी शहर में मुकीम रहे। शेख मुफीद इमाम के जबरी क़याम की तरफ इशारा करते हुए लिखते हैं कि खलीफा बज़ाहिर इमाम की ताज़ीम व तकरीम करता था, लेकिन दर पर्दा इमाम के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहता था। गो कि वो कभी भी इन साजिशों में कामयाब न हो सका। हज़रत इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम मोतिज़ बिल्ला के ज़माना खिलाफत में शहीद किए गए और आपकी शहादत जहर से वाक़या हुई। आपको जहर से शहीद किया गया। लोग आपके जनाजे में अपने चेहरे पर और अपने रुखसारों को पीट रहे थे। उन्होंने इमाम के जनाजे को अपने कंधों पर उठाकर घर से बाहर निकाला और मूसा बिन जगा के घर के सामने करार दिया। मोतमिन ने देखा तो फैसला किया कि इमाम के जनाजे की नमाज पढ़ाएं। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि जनाजा ज़मीन पर रखा जाए और उसने नमाज पढ़ाई। अगरचे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कब्ल अज़ा शियान सामरा के हमरा आपकी नमाज जनाजा अदा कर चुके थे, इसके बाद इमाम को इस घर में दफना दिया गया जहां आपको कुछ अरसे से कैद में रखा गया था। मरवी है कि इमाम के जनाजे में आवाम की भीड़ इस कदर ज़्यादा थी कि इमाम हसन अस्करी के लिए इनके दरमियान हरकत करना मुश्किल हो रहा था। हत्ता कि एक नौजवान एक घोड़ा इमाम के पास लाए और लोगों ने घर तक आपकी मुशायत की और इमाम को दफन कर दिया। अली नकी के जनाजे पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और आपको सामरा में ही दफन किया गया। हम इमाम ज़माना को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। मौला कबूल फरमाए। चाहते हैं कि आपको अच्छी इसी तरह की वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए।